नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी फूड हम खाते हैं जो कि इतने कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से बना होता है वो कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है और आखिर में हमारे ब्लड में कैसे पहुंच जाता है। तो ये काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपलर सब्सटेंसेस ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से होता है। डाइजेशन के बाद फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट को रिलीज करने का भी काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कई ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है, जिसके एक एंड पे माउथ और दूसरे एंड पे एनस पाया जाता है। मस्कुलर ट्रैक्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आने वाले सभी ऑर्गन्स फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं ताकि यह आसानी से ब्लड में घुल सके और आखिरकार बॉडी से बाहर वेस्ट की फॉर्म में रिलीज हो सके। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस आते हैं। इनके अलावा लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर भी डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ लगभग 30 फीट या 9 मीटर्स तक हो सकती है। चलिए अब हम इन सभी ऑर्गन्स को एक एक करके समझते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है माउथ। जैसे ही आप खाना चबाना शुरू करते हैं, डाइजेशन का काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। माउथ को ओरल या बकल कैविटी भी कहा जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं: टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पर टीथ मैकेनिकली फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं और टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होती है जो फूड को टेस्ट करने का और सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है। साथ ही यह फूड को निगलने में भी हेल्प करती है। फूड को चबाने के प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहा जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑन द अदर हैंड पेयर की फॉर्म में हमारे अपर चीक्स और लोअर जो के पास प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा फूड लुब्रिकेट करने का काम करता है, जिससे कि फूड को चबाना और उसे निगलना पॉसिबल हो पाता है। सलाइवा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसे 2 एंजाइम्स मिलकर बनाते हैं, एमाइलेज और लाइसोजाइम। एमाइलेज को टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये फूड में प्रेजेंट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और लाइसोजाइम्स फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई को किल करने का काम करता है और हम बहुत सी बीमारियों से, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सलाइवा हमारी ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक हेल्दी पर्सन में 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ये हमारे थ्रोट को मॉइस्चराइज भी रखता है। जब हम फूड सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं तो उसे बोलस का नाम दिया जाता है। दूसरा ऑर्गन है फेरिंक्स। फेरिंक्स को थ्रोट भी कहा जाता है। फूड हमारे माउथ से होते हुए फेरिंक्स में एंट्री करता है। ये माउथ और ईसोफेगस को आपस में कनेक्ट करने वाला पैसेज होता है। ये एक ऐसा पैसेज होता है जहाँ से फूड और एयर दोनों पास होते हैं। हमारा थर्ड ऑर्गन है ईसोफेगस। बोलस ईसोफेगस में एंटर हो जाता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 2 सेंटीमीटर वाइड पैसेज है, जिसके एक एंड पे फेरिंक्स और दूसरे एंड पे स्टमक होता है। ह्यूमन बॉडी में फूड पाइप के साथ ही विंड पाइप भी प्रेजेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर नॉस्ट्रल से फेरिंक्स और विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुंच जाती है। फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए
विंड पाइप के ऊपर एक फैप लाइक कवर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो फूड को निगलते टाइम विंड पाइप को कवर कर लेता है और टंग बोलस को फूड पाइप में पुश कर देती है। ये फूड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से स्टमक में पहुंच जाता है। इन्हें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस कहते हैं। विंड पाइप के एंड पे एक मस्कुलर वाल्व लोकेटेड होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। फूड जैसे ही स्टमक के अंदर एंटर करता है, ये वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि लिक्विड और सॉलिड मुंह की तरफ वापस ना जा सके। यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस अगर रिवर्स हो जाएं तो इसे एंटी पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। हमारा फोर्थ ऑर्गन है स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर बैग लाइक जे शेप्ड ऑर्गन है जो डायाफ्राम के नीचे और एब्डोमेन के ऊपर साइड में प्रेजेंट होता है। स्टमक के पास एक लीफ शेप्ड ग्लैंड पाया जाता है जिसे पेनक्रियास कहा जाता है। पेनक्रियास के नीचे एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। स्टमक पार्शियली डाइजेस्टिव फूड को मैकेनिकली और केमिकली डाइजेस्ट करता है ताकि एलिमेंट्री कैनाल में इसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। ईसोफेगस और स्टमक की वॉल पर एक थिक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी कहते हैं और इसके सेल्स गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो फूड को ल्यूब्रिकेट करने के साथ साथ ब्रेक डाउन में भी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट भी करते हैं। स्टमक की वॉल्स गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज करती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का मेनली डाइजेशन करती हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली एक एडल्ट के अंदर 1.2 से 1.5 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से मिलके बना होता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और स्पेशल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे पेप्सिन कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से गैस्ट्रिक जूस की एसिडिटी हाईली एसिडिक होती है अराउंड pH 2 to 3, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्टिवेट हो पाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इन गैस्ट्रिक जूसेस की हेल्प से और स्टमक के मैकेनिकल चर्निंग की हेल्प से फूड अब बोलस से थिक क्रीमी लिक्विड काइम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टमक के एंड पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है जो कि फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेल देता है। काइम की एंट्री को गाइड करने का काम मस्कुलर स्फिंक्टर करता है। नेक्स्ट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत भी कहते हैं। यह हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और इसकी लंबाई लगभग 22 से 25 फीट लॉन्ग होती है। ये एक लूजली कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब है जिसका डायामीटर अराउंड 2 इंचेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडोनम, जीजनम एंड इलियम। ड्यूडोनम के अंदर लिवर और पेनक्रियास एक कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से अपने डाइजेस्टिव जूसेस को भेजते हैं जो कि मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम का डाइजेशन करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन करते हैं, इन्हें स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। वहीं बाइल लिवर से रिलीज होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है। ये बाइल डक्ट की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडोनम में रिलीज होता है और मेनली फैट्स का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कराता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं। इन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई के नाम से पाया जाता है। ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, प्लस ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ाती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। विलाई के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फूड की डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम का 6th ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत भी कहते हैं। ये लगभग 5 से 6 फीट लॉन्ग होता है। इसकी लंबाई वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, पर इसकी चौड़ाई यानी डायामीटर 3 इंच के आसपास होता है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट फूड सीकम और कोलोन के असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग पार्ट में चला जाता है। यहाँ सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से फूड वेस्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया फूड वेस्ट को डिग्रेड कर देते हैं। यहाँ से ये रेक्टम पार्ट में डिलीवर हो जाता है। कोलोन दिन में 1 से 2 बार स्टूल को रेक्टम में डिलीवर करता है। रेक्टम अराउंड 8 इंच का एक चैम्बर है जो कोलोन और एनस को कनेक्ट करता है। बॉडी से स्टूल को रिसीव करना और टेम्पोरेरी स्टोर करना और उसे बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम रेक्टम करता है। 7th और लास्ट पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है एनस। एनस डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है। ये 2 स्फिंक्टर मसल से मिलकर बना होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स। इन स्फिंक्टर्स की अपर लाइनिंग में स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टूल को सेंस करके ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं। उसी के बाद हमारे स्टूल का एक्सक्रीशन होता है और हमें एक्सक्रीट करने की अर्ज महसूस होती है। इसके बाद ब्रेन से सिग्नल मिलते ही रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स होते ही स्टूल का बॉडी से रिलीज हो जाता है। स्फिंक्टर मसल्स ही स्टूल को होल्ड करके रखती है जब तक कि हम फ्रेश ना हो जाएं। फ्रेश होने के बाद स्फिंक्टर मसल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट और रेक्टम वापस से रिलैक्स पोजीशन में पहुंच जाता है। इस तरीके से ये डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।